चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कल कुछ सवाल डिस्कस किए थे और आप लोगों ने सवाल बनाया है। जो प्रॉब्लम हुआ है उसको पूछिए तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर बोलिएगा तो। कहाँ तक बना लिया आपने? तुरंत बता रहे हैं। अच्छा। जो पूछा उससे देख के पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले सब बना लिया आप लोगों ने? 9 से शुरुआत करें। 9-10 से हम कंटिन्यू आपको हिंट करते जाते हैं फटाफट से। लाइए एक तो किताब मेरे पास लाइए। तुम किताब कहने लाते हो जी लड़का? अतहर अच्छा सर, कल से लेकर किताब लाया करो, किताब लाइए। अच्छा अभी तो मोबाइल में है, निकाल लो। हाँ निकालो, अभी है तो जल्दी से निकाल के पास में रखो, तब ना हम पढ़ेंगे। पता चला आधा अधूरा नहीं समझ पाइएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हिंट करते जाते हैं, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है द बॉटम ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक। एक स्विमिंग टैंक है, स्विमिंग पूल मान लो ना, स्विमिंग टैंक में तो स्विमिंग पूल मान लीजिए इसको। एक स्विमिंग टैंक है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका बॉटम का मतलब क्या होता है? निचला वाला हिस्सा। ये नीचे वाला जो हिस्सा उसका जो है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। नॉर्मली स्विमिंग पूल तो ऐसा ही होता है। ये है स्विमिंग पूल मान लीजिए, यही है वो पूल, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ होगा, स्विमिंग पूल में आदमी घुसेगा नहाएगा। चलो जी, जो बॉटम इसका है वो 25 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। तो मेरे ख्याल से 25 मीटर चौड़ा मान लेते हैं हम, 25 इधर मान लेते हैं और 40, हाँ जाहिर सी बात है, इसको 40 मीटर मान लेते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है आयताकार, है ना जी। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, वाटर इज़ पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अब कह रहा है कि एक पाइप से इसमें वाटर को पम्प्ड किया जा रहा है। ऐसी बात है, स्विमिंग पूल को भरना होगा जी, पानी डालना ना पड़ेगा। इसमें पूरा पानी आ रहा है, बाहर डाला गया है। अब पानी जो डाला गया मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है कैसे? dV/dt, मतलब वॉल्यूम जो इंक्रीज़ कर रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है 50 क्यूबिक मीटर, 500 क्यूबिक मीटर है, यानी कि हर मिनट पर मिनट है जी, क्यूबिक मीटर पर मिनट है, मिनट हर मिनट में, 1 मिनट में 500 मीटर क्यूब पानी उसमें आ जा रहा है। मतलब वो जो 500 लीटर वाला पानी देखते हैं ना, 500 मीटर क्यूब ना, 500 लीटर बहुत ज़्यादा हो गया। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, ठीक है। इतना 1 मिनट में इतना पानी, बहुत तेज़ी से पानी इसमें भरा जा रहा है जी। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होगा, बहुत मोटा नल से इसमें पानी डाला जा रहा है। चलिए फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर in the tank is rising वगैरह। वाटर इज़ पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज़ राइजिंग। पता कह रहा किस रेट से उसका लेवल बढ़ रहा होगा पानी का। देखो जब जाहिर सी बात है, इसमें जब पानी डाल रहे हो ना, पता तो चल रहा है। देखो जब इसमें पानी डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है पानी यहाँ तक कभी भरेगा। देखो अरे स्टार्टिंग में इतना बड़ा पानी यहाँ तक भरा, लाल वाला पानी है मान के चलो, इतना पानी भरा। फिर धीरे धीरे जैसे पानी बढ़ेगा इसका लेवल बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या चेंज कर रहा है? हाइट। तो हाइट है ना, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मैंने घट रहा है बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है 40 और 50, ये थोड़े बढ़ने वाला है। पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मतलब x मान लो इसका। एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण मान लेते हैं, द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक बी x, मान लेते हैं उस वक्त x में मान लो यहाँ पर हो गया 20, 25, अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका लेवल बढ़ के कितना हो गया जी? x हो गया। बोलो वॉल्यूम कितना होगा इसका? जिस समय इसका हाइट x मीटर ऊपर हो गया होगा तो वॉल्यूम कितना होगा? बोलिए। वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो वॉल्यूम होगा 40 गुना 25 गुना x। अरे जितना ऊंचाई होगा उतना ही वॉल्यूम होगा उसका। ऊंचाई x मैंने माना, यही बढ़ रहा है घट रहा है, इस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। पानी का लेवल बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब v बराबर हमको दे दिया है 40 गुना 20, डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं इंटू x, है ना। यहाँ से dV/dt निकाल लो सबसे पहले। dV/dt तो जो दिया गया है कि नहीं जी? और ये 25 है, सॉरी यहाँ पर 25 लिख दीजिए। तो 25 चौके 100 हो गया ना, 1000 डायरेक्ट लिख दें इसको। 25 चौके 100, 1 जीरो और आ जाएगा, और यहाँ हो गया dx/dt। यही तो है हाइट h मान लो या x मान लो, जो आप मान सकते हैं। ये x वो हाइट है। ये दिया गया सवाल में आपको, ये दिया है 500
बस ये हो गया 1000, सीधा सीधा तो कट रहा है जी, मामला फिनिश है इसका। बना लिए थे बस कल ये पे चाहते था। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया 1 0 1 0 2 0 1 0 हो गया कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 बचेगा सीधा, 500 दूनी 1000 और क्या। इसका मतलब ये हुआ कि dx/dt का जो मान आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, यानी कि dx/dt का मतलब क्या, किस रेट से पानी का हाइट ऊपर जा रहा है, यानी कि 0.5 मीटर पर मिनट के हिसाब से जा रहा है ऊपर। 1 मिनट में इतना पानी हाइट ऊपर चला जाएगा, फिर अगले मिनट में और आगे, अगले मिनट में 500 सेंटीमीटर चल जाएगा 500 सेंटीमीटर में कह सकते हैं, 100 से न गुना करेंगे 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर भी हाइट ऊपर जाना, समझ रहे हो, जितना लंबाई चौड़ाई उतना का पानी फुल की फिल किया होगा। छोटा सा गिलास में ना है, पूरा स्विमिंग पूल में 50 सेंटीमीटर भी पानी अगर ऊपर जा रहा है, 50 सेंटीमीटर का मतलब ये समझिए, देखो इतना पानी अगर हाइट में ऊपर जा रहा है, देखो ये है 30 सेंटीमीटर, ये स्केल जो है ना मेरा 1 से लेकर देखिए 30 सेंटीमीटर इतना, और 30 सेंटीमीटर 20 और जोड़ो 50, इतना हाइट पर पूरा लंबा चौड़ा कितना 40 मीटर है। मीटर का मतलब समझ रहे हैं, इसमें 3 से गुना कीजिए तो 40 या 120, 1 मीटर में 3 फीट होता है, 3 फीट 3 इंच, तो इसका मतलब कितना हो, क्या फीट लंबा हो गया ये, देखो ये स्विमिंग पूल लंबा हो गया 40, थोड़ा सा हल्का सा फील आने के लिए हम दिखा रहे हैं आपको, 120 फीट लंबा पुल, सोच लो ये है आपका, ये जो लंबाई है ना 18 फीट है, सोचो 120 फीट कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा 25 फीट, और उसमें पानी का लेवल कितना बढ़ा है, इतना, मतलब कितना तेज़ी से पानी भरा जा रहा है, हर मिनट में 1 मिनट में इतना पानी का लेवल ऐसे बढ़ जा रहा है। इसका मतलब बहुत तेज़ी से पानी, बहुत मोटे पाइप से पानी डाला जा रहा होगा इसमें, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और उसी हिसाब से वो भरा भी जा रहा है तेज़ी से। सवाल पढ़ते जाते हैं, उस पर डायग्राम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखिए 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लैक, वही सेम प्रॉब्लम हो गया जैसा पहले डिस्कस किए थे। वेव मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब वेव मूव कर रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है उसका, वेव का रेडियस। कह रहा है एक स्टोन को फेंक दिया गया है एक शांत जल में, चलो वेव बनने लगेगा सर्कुलर, इस जो वेव है उसका रेडियस बढ़ रहा है dr/dt, कैसे बढ़ रहा है बोलो, वो बढ़ रहा है, क्या नंबर था जी, 10 नंबर है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा होता है, पर सेकंड। अच्छा वेव बढ़ रहा मतलब वेव यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो लंबाई यही रेडियस है ना बढ़ा है इसका, फिर रेडियस बढ़ गया, फिर रेडियस बढ़ गया, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है वेव आगे। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, एट दैट इंस्टेंट, बताइए उस समय क्या होगा, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इट इनक्लोज्ड एरिया, सेम प्रॉब्लम हो गया जैसा कल बताए थे। कह रहा उस समय बताइए उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, जब आर का मान इतना है, तो फार्मूला बता दो एरिया का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ना होगा, तो dA/dt का मान कितना होगा बोलिए, यही निकालना है हमको, पाई बाहर 2r हो गया, dr/dt लिख दे डायरेक्ट, ऐसे समझ रहे हैं चीज़, बस ऊपर कुछ मान दिया गया आपको, बैठा दीजिए फटाफट, dr/dt 2 पाई r मल्टीप्लाई में 3.5। अब ये सवाल सेम जैसा कल डिस्कस किए थे वही सब सवाल है, बोलो जब यहाँ पर r का मान कितना बोल रहा है जी, 7.5 है, 7.5 है, 7.5 जो भी है, तो r की जगह पर बैठा दीजिए 2 पाई और 7.5 मल्टीप्लाई में 3.5, तो 7.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 7.5 का डबल कितना होगा 15, 14 और 15, ये 15 पाई मल्टीप्लाई में 3.5 पाई, पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना लिख दो ना, तो ऐसे ही लिख दो, 15 × 5 = 75, हाथ में रहा 7, 15 × 45 और 7 कितना होगा जी 52 और है ना जी 52.5 पाई, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 22/7 बोला यूज़ करने के लिए, अच्छा 35 भी है वहाँ पर, सही है तो यूज़ कर सकते हो, लिख लो 22/7 जी, सही है। ऐसा कीजिए 2 पाई की जगह पर लिख दीजिए 22/7, 7.5 और 3.5। चलो तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 7 15 हो गया, यहाँ से इसको काट दीजिए 5 × 7 = 35, 5 बार में, और इसको गुना कर दीजिए 22 से, कितना होगा जी, इसको गुना कर दिए इससे, देखो जी इसको इससे गुना कर दिए 15 हो गया, और इसको इससे गुना कर दो, कितना होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि सही है, देखो तो, अरे 22 का आधा कितना होगा 11 होगा, गुना हो रहा है उससे, बोलो कितना हो गया, 15 का ही 15 1 16 165 है ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये सब अपने से भी कर सकते हैं आप लोग, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम बढ़ते हैं फास्ट तेज़ी से आगे।
11 नंबर सवाल कह रहा है कि ए 2 मीटर टॉल मैन वॉक्स ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक 2 मीटर लंबा आदमी है जी, जाहिर सी बात 2 मीटर बहुत लंबा आदमी हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अवे फ्रॉम ए 6 मीटर हाइट लैंप पोस्ट। सुनो, एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट का मतलब क्या, एक ऐसा टावर जिस पर एक लैंप लगा हुआ है जिससे रोशनी निकल रहा है ना, रात में देखते होंगे बड़ा बड़ा टावर लैंप वाला, और वो टावर का हाइट है कितना, 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब बहुत हो गया, 6 तिया 18, लगभग 18 फीट ऊंचा टावर। रोड वगैरह देखिए चौराहा पर लगा रहता है, और भी बहुत हाइट का होता है, ये थोड़ा कम हाइट का 18 फीट का ये है। एक आदमी है जो ज़मीन पर कहीं, मान लो ये सड़क है, इस सड़क पर चल रहा होगा, ये आदमी मान लीजिए यहाँ पर है, यही आदमी, ठीक है। ये आदमी का लंबाई कितना है, ये आदमी जो है वो 2 मीटर का है, ठीक है। हाँ, अब 2 मीटर का है तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो पड़ेगा लाइट इस पर तो परछाई ना बनेगा इसका, ये वाला, ये क्या है, ये क्या है, इसका शेडो, ये है इसका शेडो। ये आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा शेडो वैसे वैसे लंबा होगा उसका। लाइट सोर्स से अगर आप दूर भागते हैं, हाँ, अगर आप ओरिजिनल इसको फील करना चाहें तो इस आदमी को लंबाई चौड़ाई तो ना बढ़ेगा, आदमी जो वही ना रहेगा जी। तो कहने का मतलब ये आदमी को पकड़ के बढ़ा दो थोड़ा सा आगे, देखो आपको साफ दिखेगा इसका शेडो बड़ा होता हुआ। देखो अब यहाँ से जो लाइट पड़ेगा इस पर, देखो ना, इमेज बनाने का जो फॉर्मेशन होता है, देखो बढ़ गया शेडो इसका, इतना बड़ा शेडो बनेगा इसका। अब शेडो का लंबा इतना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ, और उस पर भी। अब मान लो ये आदमी को यहाँ पहुँचा दिया, तो अब बताओ इस पर जब लाइट पड़ेगा तो इसका शेडो का लंबाई देखिए कितना हो गया, ये लंबाई हो गया। हम एक्चुअल फील करा रहे हैं आपको। और जैसे जैसे लैंप सोर्स से करीब आएगा ये आदमी, मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इस पर जो लाइट पड़ेगा ऐसे करके तो शेडो देखो इतना ही सा छोटा शेडो, ये पूरा यहीं पर आ जाएगा, सरे के ऊपर पड़ेगा, नीचे आ जाएगा शेडो 0, जैसे 12 फीट ज़मीन के ज़मीन के पैरेलल ऐसे यहाँ से लाइट, वो तो अनंत ऊपर चला जाएगा, उसका शैडो नहीं देखेगा। फिर कोई आदमी को यहीं से अगर ऐसे करके मारो जैसे टॉर्च, तो उसका परछाई पूरा अनंत तक चला जाएगा, इतना लंबा। हाँ, जाएगा ही नहीं। यहाँ से अगर कोई लाइट मारोगे तो इसका जो शैडो है ना आपको न दिखेगा, नीचे से हल्का सा दिखेगा आपको, और उसके बाद पूरा अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। देखो ना, जैसे जैसे आदमी दूर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है। या तो दूसरा तरीका ये है कि इसी को लैंपे को नीचे करो, लैंप भी नीचे करोगे तो उसका शैडो बढ़ेगा। देखो ना, लैंप अभी मान लो यहाँ पर है, ये आदमी को अभी यहीं पर खड़ा किया हुआ, आदमी नहीं बढ़ा रहे हैं आगे, लैंप को जैसे नीचे कीजिएगा, लैंप अगर यहाँ आ गया तो देखो इसके यहाँ लाइट पड़ेगा, अब देखो शैडो इतना लंबा हो जाएगा इसका। अगर लैंप यहाँ आ गया पूरा तो शैडो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं उसका शैडो, इतना बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, भूत लगेगा, भूत व्यंजन बन जाएगा। तो लैंप नहीं हट सकता अपने जगह से, लैंप तो फिक्स है। हम कह रहे हैं लैंप फिक्स है, आदमी चल रहा है तो आदमी चल रहा है तभी शैडो इंक्रीज़ करेगा, आदमी चलेगा तब भी शैडो इंक्रीज़ करेगा, या आदमी रुका हुआ है लैंप नीचे आओ तब भी करेगा। तो लैंप तो फिक्स है, लैंप तो नहीं चलने वाला, आदमी ही चल रहा है। तो एक इमेज बनाएंगे हम लोग, कोई एक तो इमेज बना के काम करेंगे। सुनिए, तो मान लेते हैं ये आदमी है, ये आदमी यहाँ से चल रहा है अवे फ्रॉम द लैंप सोर्स, यहाँ से चल रहा है, तो ये आदमी का मान लेते हैं ये दूरी है x, A B C D और मान लेते हैं E। अब सुनो, ये है आदमी के चलने का स्पीड, है ना। यहाँ से इसका परछाई मान लेते हैं, इसका क्या है y, लेंथ ऑफ शैडो क्या है मान लीजिए y मान लेते हैं, और यहाँ से निकालो कनेक्शन इसका, ठीक है। इसका दिया हुआ किस स्पीड से चल रहा है ये आदमी, देखो तो स्पीड ऑफ मैन, स्पीड यानी कि dx/dt दे दिया है आपको, कितना, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत फास्ट में चल रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, इतना धीरे धीरे चल रहा है आदमी। और धीरे धीरे चल रहा है तो शैडो लेकिन तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि शैडो भी धीरे धीरे, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये वाला शैडो इसका इंक्रीज़ कर रहा है, हमको निकालना है dy/dt। किस समय, कोई समय बताया है उसका शैडो किस रेट से बढ़ रहा होगा, कौन समय बताओ तो। बस कल ही पूछा है शैडो किस इंक्रीज़ करेगा एट एनी टाइम, टाइम कुछ नहीं दिया है, मतलब dy/dt निकालना आपको खाली, ठीक है। एट कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ, लिखना तो लिख दो, dy/dt जो हमने माना है इसका शैडो, यही हमको निकालना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि dy/dt या dx/dt लगाएंगे किस में, एक रिलेशन x और y में होगा तब ना जी, वहाँ एरिया था, वॉल्यूम था, फॉर्मूला था, तब ना लगा, इसमें किस में लगाएंगे। तो यहाँ याद कीजिए तो आप पढ़े होंगे ट्रायंगल लॉ पढ़ा आप लोगों ने, एक पढ़े होंगे हम सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो आपस में होता है बराबर, तो देखिए आ जाइए इन ट्रायंगल, हम यहाँ पर शॉर्टकट में बताते हैं आपको, इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल पहले पकड़िए ऐसे करके, इन ट्रायंगल ABD एंड आ जाइए ट्रायंगल छोटा वाले में, तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है बताओ, छोटा वाला हो गया हमारे पास ECD। और दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो दोनों ट्रायंगल में एक जगह पर 90 डिग्री बन रहा है।
और दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, सॉरी ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है ना जी। और जाहिर सी बात है दो एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल का बराबर हो गया तो वो होता है समरूप होता है, समरूप, सिमिलर ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल ए और ECD जो है, ABD और ECD जो है वो हो गया सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब भुजाओं का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। याद कीजिए AB बटे 2 इतना बटे इतना। बस इस वाले का तो कोई ज़्यादा पता है ये नहीं है, न लेंगे। जिसका काम नहीं है उसको लिख के क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हेयर ट्रायंगल लिखना है तो लिख सकते हैं आप ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECD। सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी कि वो वाला लिख दीजिए सिर्फ BA अपॉन कितना लिखेंगे बोलिए, BA अपॉन CE बराबर क्या होगा बोलिए। बड़ा वाला ले रहे हैं तो AD पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो AD अपॉन ED। हम इस ट्रायंगल को लिए हैं और इस ट्रायंगल को लिए, तो इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड, इसका बड़ा वाला साइड तो इसका भी ये वाला साइड, नीचे वाला बेस। समझ गए। चलिए तो ये हो गया 6, ये हो गया कितना बोलो 2, 6 बटे 2 पहले ही लेंगे, पहले ये दोनों ले रहे हैं। उसके बाद ये पूरा, तो पूरा कितना हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y। यहाँ से निकल गया एक रिलेशन हमारा, x और y में डिफरेंशिएशन कर देंगे फटाफट। 3 से कैंसिल हो गया जी, 3x प्लस वाई बराबर डिवाइडेड बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3y बराबर कितना x प्लस वाई, और y को इधर लगा घटा दो तो 2y बराबर x। निकाल दो डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, कर दे शॉर्टकट। 2 बाहर dy अपॉन dx नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में t में जाएगा और dx बाय dt जाएगा। अब दिया गया किसका मान, शैडो इंक्रीज सॉरी ये आदमी जो चल रहा है उसका स्पीड दे दिया आपको सवाले में। देखो आदमी जो चल रहा दे दिया, ये निकालना है तो ये तो निकल ही गया। dy अपॉन dt जो हमने माना है शैडो, तो हमारे पास 2 dy अपॉन dx dt बराबर कितना हो गया, ये हो गया 5। तो बोल दो dy अपॉन dt उसका शेडो किस रेट से चेंज कर रहा होगा। शेडो मैंने y माना है, लिखा नहीं है, बस बोल दिया कि y है। चलो dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया बोलिए, dt 2.5 मीटर है, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, शेडो का स्पीड ज़्यादा है। आदमी चल रहा 5 किलोमीटर पर आवर से, और शेडो जा रहा है कितना 2.5 किलोमीटर पर आवर। शेडो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ आधा स्पीड, शेडो का स्पीड कम है। जल्दी से देखिए इसको, बढ़ते हैं आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो ना छूटना चाहिए आपसे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, कोई और दूसरा सवाल आप नहीं जानते इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का या वेक्टर थ्योरी का, तब इसको हाथ लगाना है, ठीक है। कई लैंग्वेज वाला सवाल है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए इससे, है ना, ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होना चाहिए। अगर पूछता है रेट ऑफ चेंज निकालिए, एरिया निकालिए, किस रेट से चेंज करा, फटाफट आपसे बनना चाहिए सब। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग 12 पर। 12 में क्या कह रहा है, एन इन्वर्टेड कोन हैज़ डेप्थ 40 सेंटीमीटर एंड ए बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है एक इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है उल्टा कोन। देखो एक होता है सीधा कोन ऐसे करके, ये हुआ सीधा कोन, कोन का मतलब शंकु। इसको उल्टा कर दो, इन्वर्टेड कोन ऐसे करके उल्टा कर दिया ऐसे, देखो ऐसा है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ आपको बता दिया है कि इन्वर्टेड कोन हैज़ ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका गहराई जो है ना टोटल मिला के वो 40 सेंटीमीटर, मतलब यही को बोलते हैं डेप्थ, गहरा। नॉर्मली कोन ऐसे सीधा रहेगा तो उसको हाइट कह देते हैं, और ये डेप्थ हो गया गहरा। जाहिर सी बात, ऊपर से कुछ पानी डालोगे इसमें या इसमें झालमुड़ी डालोगे तो गहराई में जाएगा ना वो, तो वही गहराई डेप्थ हो गया इसके लिए। चलिए जी, हाँ चलिए। और रेडियस कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो ये दे दिया आपको 5 से, ये तो फिक्स हो गया 5 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए रेट ऑफ 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। कह रहा है इसमें एक पानी डाला जा रहा, पानी भरा जा रहा है इसमें, जैसे उस पानी भर देता है टंकी में, टैंक में, उसी तरह से इसमें भी पानी डाला जा रहा है, वाटर फिल किया जा रहा है जी। कितना स्पीड से डाला जा रहा है पानी डाला जा रहा है इसमें 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि वॉल्यूम यहाँ बदल रहा है। यहाँ dv अपॉन dt का मान दिया 1.5 क्यूबिक मीटर क्यूब अब पर सेकंड है कि मिनट है, देखो तो मिनट है। 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है, मतलब बहुत सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, मतलब धीरे धीरे पानी इसमें भरा जा रहा है जी। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है बताइए फाइंड द रेट एट विच, कह रहा है बताइए वो रेट क्या होगा, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, जब डेप्थ इसका कितना हो 4 सेंटीमीटर हो। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, सुनो देखो। अब कह रहा है इसमें पानी भर रहे हैं तो हो सकता है पानी भरते भरते यहाँ तक पहुँचा होगा, इतना पानी भरा गया। अब अगला मिनट में क्या होगा, पानी और ऊपर चला जाएगा, अगला मिनट में क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा। तो क्या बदल रहा है बोलो तो, यहाँ पर कोई आदमी नया शंकु बन रहा है, नीचे से हाइट चेंज कर रहा है, रेडियस बदल रहा है, यानी कि चेंज ये तो फिक्स है, ये तो एक बार बन गया काम खत्म। जैसे जैसे पानी डालते जा रहे हैं एक नया शंकु आपके पास बनता चला जा रहा है, नीचे से पानी भरा ऊपर चलता चला जा रहा है। तो यानी कि मान लेते हैं किसी क्षण एक कोई भी पकड़ लो, एट एनी इंस्टेंट द हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ ना, अभी मानेंगे h, मान लेते हैं इसका डेप्थ h है। अब मान लेते हैं उस समय जिस वक्त इतना पानी भरा है, कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना, अब कुछ ना कुछ तो इसका रेडियस होगा जो हमको नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे पानी जा रहा है रेडियस चेंज कर रहा है, रेडियस ऊपर जा रहा है तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो हर समय रेडियस बदल रहा है, हर समय ऊंचाई चेंज कर रहा है। ये वाला हाइट देखो, पानी भरते के साथ साथ h ऊपर भाग रहा है, और h ऊपर भागने से रेडियस बड़ा हो रहा है, ऊपर वाला देखोगा ऊपर रहा, ये देखिए दो चीज़ चेंज हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ बदल रहा है। नाम पता मोबाइल नंबर लिखिए इसमें, OA। इसमें कह रहा है बताइए उस समय जिस समय इसका h कमाने हो तो किस रेट से पानी ऊपर जा रहा होगा। h के बारे में पूछा, देखो ना, कह रहा फाइंड द कहाँ पर है जी, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग। तो लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग मतलब कोन में जो पानी का लेवल है किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब h पूछा ना आपसे, लेवल ऑफ वाटर राइजिंग, वाटर का लेवल जो राइज कर रहा है उसका रेट बताइए। तो वाटर का लेवल राइज करने का क्या मतलब, h का मान बढ़ना है ना। रेडियस ने पूछ रहा है कि ऐसे बताइए ऊपर सरफेस से, पूछ रहा है कि वाटर का जो लेवल बढ़ रहा है किस रेट से ऊपर राइज कर रहा है, मतलब वही h के बारे में आपसे पूछा है, जो बदल रहा है जाहिर सी बात है, या तो h पूछा जा सकता है तो r पूछा जा सकता है। लेवल ऑफ वाटर का मतलब यही हुआ, जैसे जैसे पानी डाल रहे हैं हाइट धीरे धीरे शंकु भर रहा होगा, तो वही भर रहा है। तो h का मान बताइए किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर इस स्पीड से पानी डाल रहे हैं तो उन लेवल किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक फिक्स स्पीड से पानी डालिएगा ना और टंकी ऐसा है तो लेवल भी हमेशा कॉन्स्टेंट ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है ना लंबाई चौड़ाई फिक्स है, बदल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे पानी आप डाल रहे हैं ना तो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि कम वॉल्यूम है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका धीमे धीमे स्पीड घटने लगेगा ना, और ऊपर जाएगा तो और स्पीड धीमे लगेगा, और ज़्यादा जगह मिल गया इसको पानी भरने के लिए। अब देखो एक गिलास में इसमें पानी डालना है और एक गिलास ऐसा इसमें पानी डालना है, तो स्टार्टिंग में इसमें पानी डालिएगा ना तो इसमें हमेशा बराबर है, 1 सेकंड में जितना पानी आया इतना, अगले सेकंड में उससे सेम लेवल का अगले। लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड में इतना पानी आएगा, अगला 1 सेकंड में इतना ही सा पानी आएगा। देखो इस बार इतना भरा, इस बार इतना, और अगले 1 सेकंड में और नीचे इतना ही से बढ़ेगा, और छोटा, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है जैसे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो h है, h का लेवल कम ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर सेकंड में उतना ही लेवल रहेगा, 1 सेकंड में जितना पानी भरेगा, मतलब यहाँ तक पहुँचा तो अगले सेकंड में ज़रूरी नहीं कि ये अगर 10 पहुँचा तो अगले में 10-20 पहुँच जाएगा, पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, पानी तो उसी स्पीड से आ रहा, पानी का स्पीड घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा। तो इसका लेवल जो है अलग अलग रेट से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फिगर अनसिमेट्रिकल है ना जी। फिगर कैसा है, फिगर यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है कि बेस सेम है और उसी हिसाब से पानी डाले जा रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए, एट एनी इंस्टेंट किसी क्षण मान लेते हैं जिस वक्त इसमें पानी डाला जा रहा है, एक समय में ऐसा होगा कि इसका हाइट डेप्थ h होगा और रेडियस कितना होगा बोलो, r होगा। द एट एनी इंस्टेंट द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल इज h एंड रेडियस। उसी समय अगर रेडियस की बात करें, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, रेडियस कितना मान लेते हैं उसका, r मान लेते हैं। स्टार्ट कीजिए, बोलो इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये शंकु है, 1/3 पाई r स्क्वायर। इसके बारे में बात करें, जितना पानी भरा है उसी का देखेंगे, r स्क्वायर i इंटू h। अब देखो h के बारे में पूछा आपसे, तो ये पूरे सिस्टम को आपको बदलना होगा, h में बदलना होगा, ठीक है। r के बारे में नहीं पूछा आपसे। r डिफरेंशिएशन जब भी होगा या तो h के रिस्पेक्ट में होगा, या तो r के, या तो क्या होगा बोलो, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमसे पूछा है dh/dt का मान बताइए। हमसे पूछा है
यहाँ पर एक बात लिख दीजिए, गिवन क्या हमारे पास, गिवन है dv/dt, ये दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एंड हमसे पूछा है बताइए dh/dt का मान क्या होगा, है ना, 4 सेंटीमीटर पूछा है। dh/dt का मान बताइए किस लेवल कैसे बढ़ रहा होगा जब h का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर सिर्फ h होना चाहिए, r नहीं होना चाहिए। तो h और r में एक रिलेशन खोजिए, पहले रुकिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले v बराबर हमारा हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। सबसे पहले h में और r में एक रिलेशन खोजिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट, देखो देखो देखो, अभी जो एक बड़ा सवाल डिस्कस कर रहे थे, देखिए एक ट्रायंगल आपको ये वाला दिखा, एक ट्रायंगल ये वाला दिखा जहाँ पर ये रेडियस है, अरे हर समय रेडियस बदल रहा है, एक समय हमने r माना है इसको, तो ये जो रेडियस है बड़ा वाला रेडियस छोटा वाला रेडियस, अब बड़ा वाला हाइट और छोटा वाला हाइट का रेशियो बराबर होगा, सेम वही कहानी हो गया। तो h और r में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक h है जी, और टोटल लंबाई कितना है बोलो, सवाल में दिया 40। तो आ जाइए फिर से हम लोग पहले ये रिलेशन पकड़ेंगे। इन ट्रायंगल AO नाम ना दिए इसमें, ABCD नाम दे देते हैं ऐसे करके। तो AOC एंड ट्रायंगल आ जाइए किसमें, ट्रायंगल BCD में आ जाओ। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लिख दें इसको, डायरेक्ट ऐसे लिख दें क्या, ऐसे लेकर डायरेक्ट लिख दें, हेयर क्या इसको बेवजह का, ये तो साफ दिखी रहा सिमिलर ट्रायंगल। बोलो कैसे दिखाना, तो ऐसे करके दिखा दीजिएगा, दोनों में एंगल 90 डिग्री, और ये वाला कौन दोनों में कॉमन, तो तीसरा कौन भी बराबर ही होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कौन से एकदम बराबर होना ही होना है। तो यानी कि तीनों एंगल बराबर, कैसा हो गया सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या, रेशियो आपस में बराबर, साइड का रेशियो बराबर, मतलब 5/r किसके बराबर होगा बोलो, टोटल यानी कि 40/h है ना जी, यानी कि 5×8 = 40। बोलिए इसका मतलब ये हो गया h बराबर 8r। तो r बराबर कितना होगा, r को हमको बदलना है h में, है ना, तो r का मान हो गया कितना 1/8h। तो ये ठीक है, अरे 8 यहाँ नीचे आ गया, h/8 का हो या 1/8 रहने दो इसको, h/8 ही लिखो, रहने दो इसको। चलो h निकल गया, अब r निकल गया, तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम निकाल दीजिए, कंप्लीट वॉल्यूम। बोलिए वॉल्यूम कितना है हमारे पास, तो फ्रॉम 1 से आप आ जाइए। अब फ्रॉम 1 पकड़ लीजिए, फ्रॉम 1 v हमारे पास है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। बोलिए 1/3, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले बराबर करेंगे इसको, 1/3 पाई r स्क्वायर h। r का मान बोल दीजिए, r का मान है h/8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में h ही रह जाएगा। तो जब आप यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई में h। तो देखो तो कितना हो गया, पाई बटे 64 गुना 3, ऐसे ही रहने दें क्या, ऐसे रहने दो, कट भी करेगा, कहीं डिफरेंशिएशन होगा तो 3 ऐसे करेगा। तो h पर पावर कितना हो गया 3, रहने दो इसको, ये हो गया v। ठीक है, अब हमको क्या निकालना होगा, dv/dt। चूँकि ये दिया गया तो जाहिर सी बात है यही का कहीं ना कहीं यूज़ होगा, इसलिए आ जाइए dv/dt। चलो जी, कांस्टेंट टर्म को बाहर कीजिए पहली फुर्सत में, यह हो गया हमारा बाहर। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये h का क्यूब है, लेकिन होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चेन रूल अगर आप मन ही मन में लगा देते हैं तब भी ठीक है, दिखाना चाहें तब भी दिखा सकते हैं। क्या लिखेंगे बोलो, DH³ नीचे DH मल्टीप्लाई में DH/dt। देखिए पहुंच गए वहीं पर जो हमको निकालना था, यही किस स्पीड से उसका हाइट चेंज कर रहा है, तो हो गया किस रेट से चेंज कर रहा है। डिफरेंशिएशन कीजिए, खेल ख़त्म है जी। 3 × 64 मल्टीप्लाई में कितना हो गया बोलिए, 3h स्क्वायर इंटू में DH/dt। 1.5 क्यों, 1.5 यहाँ ना आएगा, अच्छा हाँ सॉरी, dv/dt लिखा हुआ है, अच्छा हमसे वही पूछ रहा है ना जी। हाँ, तो 3 से 3 पहली फुर्सत में कीजिए आउट, और 64 हो जाएगा इधर आके गुना, है ना जी। भाग में 10 गुना। तो कुछ कटने वाला और भी क्या, पाई इंटू, देखो जी 1.5 इंटू में 64 डिवाइडेड बाय
आ जाएगा इधर पाई और एच स्क्वायर, आ जाएगा हमारे पास पाई और एच स्क्वायर, और ये आ गया हमारा डी एच बाई डी टी। तो हमसे पूछा क्या, बोलिए डी एच बाई डी टी उस समय बताइए जिस समय एच का मान 4 है। तो कह रहा है उस समय जब एच का मान 4 होगा किस रेट से चेंज कर रहा होगा इसका हाइट। तो चलो इसका हाइट किस रेट से, डी एच बाई डी टी का मान निकाल लीजिए जब एच का मान कितना हो 4। बैठा दो जहाँ जहाँ एच है वहाँ 4, तो एक ही जगह तो एच हमको दिख रहा है 64, और नीचे हो गया पाई 4 लगा दें यहाँ पर, 4 चौके 16 होगा ना, 16 चौके 64, सही बात है। तो 1.5 मल्टीप्लाई में 4 नीचे पाई कितना हो रहा है जी, गुना करो तो इसको 240, 15 4 ना जी, 15 चौके 60 है ना, हुआ 6.0 पाई, यानी कि 6 बाई पाई। क्या है ये 6 बाई पाई, डी एच बाई डी टी का मतलब क्या, हाइट बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि मीटर है सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। 1/10 पाई है, 1/10 पाई। यहाँ पे देखो तो क्या मिनट का कंसेप्ट है क्या, ये मिनट है, आई सेकंड दिया हुआ है, यहाँ गलती से लगता सेकंड लिख दी ना, यहाँ मिनट लिखा हुआ है, लेकिन ज़रा एक बार चेक कीजिएगा तो मिनट है क्या, मिनट लिखा हुआ है आंसर में, ये क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है ना, पर मिनट, यहाँ गलती से सेकंड लिखा गया जी, तो इसी हिसाब से हम लोग बना दिए, ये सेकंड है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर भी आएगा, किस में आएगा, रुको आंसर किस में आएगा बोलिए, मिनट में आएगा। ये मिनट हुआ तो मिनट को बदल दो सेकंड में, अब देखो आंसर में मिनट लिखा के सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड, तो चेंज करो ना इसको, हाँ कहाँ पर जी, ओह ठीक करके हम फिर से वही लिख दिए ना, मिनट होगा, यहाँ मिनट सवाल में आंसर किया हुआ, ठीक है। अभी जो आंसर आया ना वो मिनट में भी आंसर सही है, एग्जाम हमने थोड़ा आपको बताया सेकंड में चेंज किया, चलो चेंज करते हैं सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड बोलिए, 60 सेकंड हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड, तो नीचे है ना मिनट, नीचे 60 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6/पाई और मल्टीप्लाई में 60 कर लीजिए, तो अभी हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। अभी चूँकि नीचे मिनट था तो मिनट मतलब उसको सेकंड में चेंज किया, 60 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 नहीं के 60 10 हो गया, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनाइएगा तो अलर्ट होकर बनाइएगा, मिनट सेकंड में क्या दिया है ना, पता चला कि वहाँ पूछा था सेकंड में, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर फंसा सकता है आपको मिनट सेकंड में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है बिल्कुल मिनट सेकंड के चक्कर में। 4 बस लिखिए इसको, ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा कर सकता आपको, थोड़ा सा परेशान करेगा। समझ में आया सवाल, इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट बात था यहाँ पर, जैसे जैसे पानी भर रहा है इसका लेवल जो है यूनिफॉर्मली नहीं इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वॉल्यूम ही यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे जैसे पानी डाल रहा है वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है इसका, भले पानी यूनिफॉर्म स्पीड से इस पर गिर रहा है लेकिन इसका हाइट के साथ साथ रेडियस बड़ा होता चला जा रहा है, तो स्पीड जो है कभी कम क्या धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा। स्टार्टिंग में जब से पानी डालोगे ना लगेगा जल्दी जल्दी भरा रहा है, क्योंकि नीचे कम जगह है, पानी उसी स्पीड से डाल रहे हैं आप, आज जब स्टार्टिंग में पानी लगेगा जल्दी जल्दी भरा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा इसका भराने का रफ्तार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे स्पेस उसका ज़्यादा हो रहा है, अब पानी तो उसी स्पीड से आप जा रहे हैं धीरे धीरे। होटल वगैरह में जाइएगा शरबत वगैरह देता है, ऐसे वाले कप में देता है, देखते हो होशियारी करता है, ऐसा वाला कप, अगर आप ध्यान से देखिएगा ऐसे करके कप बना रहेगा एकदम ऐसे डिजाइनदार, बोलेगा इसमें जो है आपको शरबत पेश किया गया है, आप हाँ भरेगा इतना ही सा, बोलेगा इतना ही सा ना खाली है, और उतना सा खाली का मतलब समझ रहे, डबल खाली मतलब आधा आधी खाली है, उतना ही शरबत और उसमें घुस जाएगा जितना रखे हुआ हो। हाँ यही वाला ऐसे में दे, ऐसे वाला में ना देगा, देखो नीचे शरबत इतना ही सा भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो जगह छोड़ा है ना समझो आधा से इतना से भी ज़्यादा शरबत का जगह है ऊपर में, चला अगर आपको कि थोड़ा सा खाली थोड़ा सा ना है, बल्कि उसमें देखो एरिया नीचे कितना है उतना भरने में, हाँ उतना ही सा खाली नहीं है, बहुत खाली है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलेगा, एरिया बताओ सर्किल का किस हिसाब से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 नहीं 13 सॉरी 13 पढ़िए। तो 13 में क्या कह रहा है, क्या आप 13 पढ़ के कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए कह रहा है सैंड इज़ पोरिंग फ्रॉम ए पाइप ऑफ द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कह रहा है बालू जो है एक पाइप से गिरा है, सैंड का मतलब वही बालू, जैसे ट्रैक्टर वगैरह से बालू से गिरता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मान लो ट्रैक्टर या बालू गिरा के चला गया, कैसा बन जाता है, ऐसा आकृति, मतलब ये शंकुआकार बनता है, यानी कि अगर ऊपर से कोई पाइप से पानी नहीं है, इस बार पाइप से बालू गिर रहा है,
मतलब बहुत मोटा पाइप है, उससे बालू गिरा रहा ऊपर से। अब बालू गिरा रहा है तो कैसा होगा, ये मान लो पाइप है, मोटा पाइप है जी, बालू वाला पाइप है, इससे बालू निकल रहा है। अब बालू गिरते 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 क्या होगा, देखो तो ऐसा नहीं बन जाएगा ऐसा। तो बालू जब भी गिरता है तो एक कैसा बन जाएगा, कोन वाला शेप बन जाएगा, शंकुआकार आकृति बन जाएगा। ये है बालू का ढेर, सैंड है जी, ये है हमारा सैंड। चलो सुनो क्या कह रहा है, कहाँ गया जी। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप ऑफ वाटर, पाइप एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सुनिए, हर सेकेंड में इसमें जो है आ जो रहा है बालू कितना आ रहा है, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका। अरे बालू डालते जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, इसका आयतन है ना बढ़ रहा है। हाँ सर। ये आपको दिया है और बालू डाल दिया, और इसमें आयतन बढ़ जाएगा, और बालू डालो, ऊपर से डालते जा रहे हैं बालू डालते जा रहे हैं, शंकुआकार आकृति बनता चला जाएगा। चलिए, द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कून, कह रहा है जो फॉलिंग सैंड है, जो बालू गिर रहा है, वो क्या बना रहा है, एक कून का मतलब एक शंकु बना रहा है। साफ साफ सवाल में लिख भी दिया है, क्या लिखा है जी, द फॉलिंग सैंड form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is 1/6 of the radius of the base। देखो कह रहा है, हाँ कह रहा है क्या कि जो बालू गिर रहा है ना, इस तरह से एक शंकु बना रहा है कि इसका जो हाइट है, इसका जो बेस बन रहा है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा ना जी। जैसे जैसे बालू गिराइएगा ना, बालू ज़्यादा फैलता ज़्यादा है और ऊपर कम जाता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ऐसा नहीं एकदम लंबा ऊपर टावर बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। फैलता ज़मीन पर ज़्यादा है, तो ज़मीन पर ज़्यादा फैलता है बालू और हाइट थोड़ा कम रहता है। कितना भी देखिएगा हाइट बहुत कम रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस हिसाब से गिर रहा है कि इसका हाइट जो है, अब देखो फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है जी। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ग्राउंड्स इन सच ए वे दैट, इस तरह से गिर रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज 1/6, जो इसका ऊंचाई है ना वो इसका रेडियस का 1/6 है। मतलब अगर उसका रेडियस 60 होगा तो ऊंचाई होगा 10। जाहिर के बाद ऊंचाई कम होता है, आप देखे भी होंगे बालू पूरा फैला रहता है नीचे, और ऐसा लगता है कि ऐसे करके बालू नॉर्मली ऐसा न खड़ा रहता, बालू का ढेर ऐसे रहेगा, कभी बालू का ढेर ऐसा हो ही नहीं सकता, बालू का ढेर हमेशा ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा रह सकता है। ज़्यादा हाइट का हम बना दिए, ऐसा भी कम चांस है कि हाँ 2-3 ट्रैक्टर अगर गिरा दिया ऊपर से पूरा एकदम बालू, तब ऐसा बन सकता है। देखिएगा बच्चा लोग एकदम चढ़ के पहाड़ पर खेलता रहता है, बालू गिरा सब लोग धूम मचाता है ना जी। चलिए तो निकालना क्या है ज़रा उसको देखते हैं। कहाँ चला गया, इधर कह रहा है, देखिए कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेज व्हेन इट्स हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर। बोल रहा बताइए ऐसे अगर ऊपर से बालू गिराया जा रहा तो इसका हाइट बढ़ रहा होगा ना। हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपको निकालना है dh/dt। जब इसका हाइट कितना हो बोलो, 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 सेंटीमीटर इस वक्त आपसे पूछा गया, क्या ना निकाल सकते हैं आप लोग। मतलब इसमें अगर बालू डाल रहे हैं तो वॉल्यूम ही ना बढ़ रहा है। एक चीज़ आपको दे दिया, वॉल्यूम इस स्पीड से चेंज कर रहा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाओ वॉल्यूम का फार्मूला, बोलो V बराबर 1/3। हाँ, R जो आएगा उसका डिरेक्शन यहाँ चेंज करने के लिए दे दिया है। R को आपको H में बदलना है ना, क्योंकि H के साथ कनेक्शन आपको निकालना है, इसलिए R जो है वो H में बदल देंगे, यानी कि ये वाला डिरेक्शन यहाँ से यूज़ करेंगे, R बराबर 6H। यस, ये वाला डिरेक्शन यूज़ करेंगे। निकालिए तो अपने से, निकालिए तो, मेरे ख्याल से बना दीजिएगा आप लोग इसको, इसमें कुछ नहीं है। पाई R स्क्वायर H, मेरे ख्याल से ये सवाल बन गया है। पाई R की जगह पर बैठ जाएगा 6H का स्क्वायर मल्टीप्लाई में H, यहाँ से हो गया 1/3 और हो गया पाई 36 H स्क्वायर इंटू H। जवाब में अगर देखिएगा तो यहाँ से आज कट जाएगा, ये 12 बार में 12 पाई H पर पावर 3। क्या ये ठीक है, देखिए तो बस कहानी हो गया ख़त्म जी। जो बचा वो सवाल है ना, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा, कल इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। कल डिस्कस कर ही लेते हैं, रैंडम से ख़त्म नहीं करते इसको, हालांकि छोड़ भी सकते हैं लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, एक दिन और पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो हमारे पास V आ गया है 12 पाई H पर पावर 3। चलिए dV/dt बताइए, वही कहानी, शॉर्टकट मार दें क्या, पाई 3H स्क्वायर। देखो तो क्या ये बात आप लोग समझ गए, dH/dt, ये बात जो मैंने लिखा है यहाँ पर, बोलो जी शाह समझ गए ये बात। डिफ्रेंशिएशन भी कर दिया साथ साथ, 12×3 = 36 पाई H स्क्वायर dH/dt। यस, इसका मान सवाले में दिया गया है, लिख दीजिए 18 दूनी 36, काट दो इसको, या ऐसा करो ना, नहीं तो कभी कभी बच्चा इसको काट के 0 समझ लेता है। तो dH/dt बराबर 18 बटे ऐसे लिख दो तो कन्फ्यूज़न ना होगा।
तब लगेगा कि हाँ ऊपर में कुछ है। 18 दूनी 36, dH/dt का मान कितना आ गया जी? तो 1 सर आ गया है 2πh²। बताओ कब निकालना है? dH/dt का मान निकालना है जब h का मान कितना हो? h का मान है 3 पर निकाल दीजिए, तो 3 रख दीजिए यहाँ पर, और क्या 2π इंटू में 9 हो गया, 9 दूनी 18, 18 पाई। अब बताइए तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर या मीटर, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? सेंटीमीटर, सब काम सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर सेकंड, हाँ इसमें अलर्ट हो जाएगा, मिनट सेकंड सेंटीमीटर और मीटर। देखिएगा h है, h का मतलब हाइट, मतलब कि यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, और नीचे है टाइम, टाइम का मतलब सेकंड आ जाएगा, सेकंड बस। तो dH/dt का मान आ गया हमारे पास उस समय जब h का मान 3 है, 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कल बार हम लोग इसको पढ़ लेंगे, बचा हुआ जो सवाल है उसको भी देख लेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल से इसको, कल और पढ़ा के इसको ख़त्म कर लेंगे, परसों स्टार्ट कर देंगे। कल कौन सा दिन है जी? कल जुमा है, जुमा है, हाँ ठीक है। तो कल बार इसको पढ़ लेते हैं, शनिचर के दिन आपका स्टार्ट कर देंगे अप्रॉक्सीमेशन, वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इतवार के दिन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। चलिए, अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ लेंगे हम लोग तो स्टार्ट करेंगे रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम उससे मिलता जुलता है, ठीक है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़ जाइएगा, तब रोल्स थ्योरम समझ में आएगा और लैग्रांजेस समझ में आएगा आपको। तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि 20 तारीख तक इसको समाप्त कर देंगे हम।